नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश सेवा की शपथ लेकर लैंसडाउन में गूंजा गर्व। पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में आज 201 अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र परेड ग्राउंड पर आयोजित शानदार पासिंग आउट परेड में सैनिकों ने 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया। ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने कहा कि ये युवा सैनिक अब देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। परेड के दौरान अग्निवीरों के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपने बच्चों को सेना में शामिल होते हुए देखा। ये पल हर अभिभावक के लिए गर्व और खुशी से भरा हुआ था। दिव्यांगजनों के लिए उत्तराखंड सरकार का तोहफा, आईएएस कोचिंग होगी निःशुल्क। देहरादून में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग छात्र छात्राओं को मुफ्त आईएएस कोचिंग देने की बड़ी घोषणा की। ये सुविधा राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 65 दक्ष दिव्यांगजनों को 8,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, दिव्यांगजन अपनी इच्छा शक्ति से हर क्षेत्र में मिसाल पेश कर रहे हैं। सरकार ने उनके सशक्तिकरण के लिए पेंशन, स्वरोजगार प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं का विस्तार करने का भी संकल्प लिया। गढ़वाल विवि और निट शीनगर को लेकर बलूनी का बड़ा कदम। गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति और निट शीनगर में डायरेक्टर की नियुक्ति की मांग की। बलूनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गढ़वाल क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये नियुक्तियां बेहद जरूरी है। विवि के कर्मचारी और शिक्षक संघ भी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं। स्थायी कुलपति की अनुपस्थिति में प्रशासनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में 2 रेल कर्मचारियों की मौत। उधम सिंह नगर जिले के मझोला रेलवे स्टेशन के पास पेट्रोलिंग कर रहे 2 रेल कर्मचारियों की एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि उनके अंग दूर तक बिखर गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के परिवारों को इस हादसे की सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी अविवाहित थे और अपने परिवारों के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। यह हादसा रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, अभियुक्तों के बयान 6 दिसंबर को दर्ज होंगे। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने अभियुक्तों के बयान 6 दिसंबर को दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अर्जी पर बचाव पक्ष की जिरह समाप्त करने का निर्णय लिया। अभियोजन ने तर्क दिया कि जिरह की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, जिससे मामले के निपटारे में देरी हो रही है। एसआईटी जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में अब तक 47 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बचाव पक्ष की जिरह को सीमा में रखना आवश्यक था। कोर्ट ने आदेश देते हुए बचाव पक्ष की जिरह खत्म कर दी। इस मामले में न्याय प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये निर्णय अहम माना जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों का गुस्सा, ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी। उत्तराखंड सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले से नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने रामनगर विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी की। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार ने ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों के साथ भेदभाव किया है। उनका आरोप है कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे प्रदेश में पंचायत राजनीति में टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। पायर, पलायन की पीड़ा और बुजुर्गों की प्रेम कहानी। उत्तराखंड के खाली होते गांवों की त्रासदी और बुजुर्गों की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म पायर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई है। फिल्म को तेलन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड मिला है। निर्देशक विनोद कापड़ी ने इसे सच्ची कहानी पर आधारित बताया, जिसमें 2 बुजुर्गों के किरदार को स्थानीय गांव के कलाकारों ने निभाया है। ये कलाकार पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता माइकल डैन्ना ने तैयार किया है और गुलजार ने गीत लिखा है। ये फिल्म उत्तराखंड के पलायन और खाली होते गांवों की समस्या पर प्रकाश डालती है। पायर अगले 7 से 8 महीनों तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने के बाद भारत में रिलीज होगी। हल्द्वानी, भूख और ठंड से शावकों की मौत, मां गुलदार नहीं लौटी। हल्द्वानी के रामपुर रोड पर मिले गुलदार के 2 शावकों की भूख और ठंड से मौत हो गई।
वन विभाग की टीम ने 24 घंटे तक शावकों की निगरानी की, लेकिन मां गुलदार लौटकर नहीं आई। एक शावक की सोमवार शाम और दूसरे की मंगलवार सुबह मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ठंड और भूख से मौत की पुष्टि हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत है, क्योंकि लोगों को डर है कि मां गुलदार आसपास हो सकती है। वन विभाग ने शावकों का अंतिम संस्कार कर दिया है। ये घटना वन्यजीव संरक्षण की चुनौतियों को उजागर करती है, साथ ही वन विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप, पंचायत चुनाव न कराने पर सरकार पर हमला। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने में असफल रही है। उनका आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाना अन्य प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव है। कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता करार दिया और इसे जंगलराज बताया। पार्टी ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर रही है। कांग्रेस ने जनता से सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और इसे राज्य की राजनीति में एक बड़ी नाकामी बताया। उत्तराखंड में गौवंश की जानकारी के लिए डैशबोर्ड और ऐप जल्द होंगे लॉन्च। उत्तराखंड में निराश्रित गौवंशीय पशुओं की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार तकनीकी समाधान ला रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गौ सदनों के निर्माण कार्य को तेज करने के निर्देश दिए हैं। 13 जिलों में 36 गौ सदनों के लिए भूमि चिन्हित की गई है, जिनमें से 13 का निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार सभी गौवंशीय पशुओं की जियो टैगिंग करेगी और एक ऐप व डैशबोर्ड तैयार करेगी, जिसमें पशुओं की चिकित्सा, उम्र और अन्य जानकारी दर्ज होगी। सड़कों पर घूम रहे निराश्रित पशुओं की नियमित निगरानी और उन्हें गौ सदनों में भेजने की योजना है। ये कदम सड़क हादसों को रोकने और पशु कल्याण के लिए अहम साबित होगा। रुद्रपुर में पुलिस और गौतस्कर के बीच मुठभेड़, बदमाश घायल। रुद्रपुर के किच्छा क्षेत्र में गौतस्करी के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे घायल कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तस्लीम कुरैशी के खिलाफ हत्या और गौतस्करी के कई मामले दर्ज हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी का पीछा किया, जिसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस को उससे कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। यूपीसीएल ने स्मार्ट मीटर के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं की शिकायतों और जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 शुरू किया है। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को मोबाइल से नियंत्रित कर सकते हैं और रिचार्ज सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये पारदर्शी बिलिंग और बेहतर सेवा सुनिश्चित करेगा। खराब मीटर की शिकायत पर तत्काल निःशुल्क बदलने की व्यवस्था भी की गई है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सुविधा और बिजली प्रबंधन में सहूलियत प्रदान करेंगे। मस्जिद पक्ष ने जताई दस्तावेजों के साथ हेराफेरी की आशंका। मस्जिद विवाद मामले में अल्पसंख्यक सेवा समिति ने प्रशासन पर दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने कहा कि उन्होंने दस्तावेजों की प्रतियां प्रशासन और हाईकोर्ट को सौंपी है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण दस्तावेजों में कूटरचना की आशंका है। समिति ने मामले की जांच बाहरी एजेंसी से कराने और महापंचायत की अनुमति को हाईकोर्ट में चुनौती देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे समुदाय में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। टिकट काटते काटते परिचालक ने सीखी दिव्यांगों की भाषा। देहरादून में स्मार्ट सिटी बस के परिचालक गोविंद ने मूकबधिर बच्चों के साथ सफर करते हुए उनकी भाषा सीख ली। बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग फॉर डेफ के 35 छात्र रोजाना बस से यात्रा करते हैं। पहले गोविंद को बच्चों के इशारे समझने में मुश्किल होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सांकेतिक भाषा सीखकर संवाद करना शुरू किया। इस प्रयास से बच्चों को सफर में आसानी हो रही है। स्कूल प्रशासन ने गोविंद के इस कदम की सराहना की है। अन्य बस परिचालकों को भी दिव्यांग बच्चों की भाषा सिखाने की योजना पर काम हो रहा है। हरीश रावत का भाजपा पर पलटवार, पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति पर विरोध। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि जब सरकार पंचायती राज व्यवस्था को ही कमजोर कर रही है, तो ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों को क्यों नहीं प्रशासक बनाया जाता। रावत ने कहा कि भाजपा ने पंचायत प्रतिनिधियों को डर धमकाकर जुटाया था, लेकिन अब उनका उद्देश्य महात्मा गांधी और राजीव गांधी की पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करना है। उनका ये आरोप है कि भाजपा ने सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बना दिया है, जो पंचायतों के लिए नुकसानदायक है। दून अस्पताल को एनएबीएच मान्यता मिलने से बढ़ेगा आयुष्मान का भुगतान।
दून अस्पताल को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर (NABH) की मान्यता मिलने पर आयुष्मान योजना में इलाज पर 15% तक का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए आवश्यक मानकों को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 10% अतिरिक्त भुगतान मिलता है, जबकि पूर्ण मान्यता मिलने पर यह बढ़कर 15% हो जाएगा। इसके साथ ही अस्पताल की सुरक्षा और सुविधाओं को प्रमाणित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो दून अस्पताल गढ़वाल मंडल का पहला अस्पताल बन जाएगा जिसे ये मान्यता मिली है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी से संवाद का मौका, युवाओं के लिए नई पहल। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का युवाओं को एक बेहतरीन मौका मिलेगा। खेल मंत्रालय की मेरा युवा भारत पहल के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 15 से 29 वर्ष के युवा हिस्सा ले सकते हैं। जिला युवा कल्याण अधिकारी आशीष पाल ने बताया कि पहले चरण में डिजिटल क्विज आयोजित किया जाएगा। इसके बाद निबंध और ब्लॉग लेखन का दौर आएगा। इसमें चुने गए युवाओं को राज्य स्तर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। अंत में चयनित युवाओं को जनवरी के 11 से 12 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर में 85 पैसे प्रति यूनिट की छूट। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने में फिर से सस्ती दरों का लाभ मिलेगा। यूपीसीएल ने FPPCA फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत बिजली दरों में 85 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट देने का निर्णय लिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं को करीब 103 करोड़ रुपए की बचत होगी। यूपीसीएल के MD अनिल कुमार ने बताया कि इस छूट के कारण बिजली की औसत खरीद लागत में कमी आई है। इससे पहले पिछले कुछ महीनों में भी उपभोक्ताओं को समान छूट मिल चुकी है और इस प्रक्रिया से उन्हें हर महीने बचत हो रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ रक्षक योजना लॉन्च। स्कूलों में बनेगी जैव विविधता लाइब्रेरी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बाघ रक्षक योजना लॉन्च की है, जिसके तहत स्कूलों को बाघ संरक्षण मुहिम में शामिल किया जाएगा। योजना का उद्देश्य बच्चों को बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पहले चरण में 3 स्कूलों और एक महाविद्यालय को शामिल किया गया है। छात्रों को कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता, वन्य जीवों का संरक्षण और उनके व्यवहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हर स्कूल में नेचर क्लब और बायोडायवर्सिटी वॉल बनाई जाएगी ताकि बच्चों को आसानी से सीखने का मौका मिल सके। परिवहन विभाग में कर्मचारियों की कमी, सड़क हादसों पर सवाल। उत्तराखंड के परिवहन विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है, जो सड़क दुर्घटनाओं और वाहनों की निगरानी में रुकावट डाल रही है। विभाग में सिपाही और चालक दोनों ही पदों पर तैनाती कम है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। अल्मोड़ा बस हादसे जैसे मामलों ने इस कमी को उजागर किया है। परिवहन विभाग में 215 सिपाही के पद स्वीकृत है, लेकिन केवल 65 सिपाही तैनात है। विभाग में चालक के भी करीब 90 पद खाली है, जिनमें से 28 पदों पर ही चालक तैनात है। विभाग ने इस कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। थोक विक्रेता द्वारा एक्सपायरी सामान बेचने पर हंगामा, महिला ने किया विरोध। उत्तराखंड के मुख्य बस अड्डे पर एक थोक विक्रेता पर एक्सपायरी डेट का सामान बेचने का आरोप लगा। बुरांसी गांव की एक महिला ने थोक विक्रेता से सामान खरीदी जो एक्सपायरी था। जब महिला ने सामान वापस करने का प्रयास किया तो विक्रेता ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला और स्थानीय लोगों ने विक्रेता की दुकान में हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। विक्रेता ने महिला को पूरा पैसा वापस कर दिया और एक्सपायरी सामान को नष्ट कर दिया। जिला प्रशासन से मांग की गई है कि ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।